ईडी सीबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रयागराज नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजागर धरना स्थल पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फुजैल हाशमी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। यमुना पार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद से ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी और विवेकानंद पाठक ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। राज्य कार्य समिति के सदस्य हरिकेश त्रिपाठी ने भाजपा पर बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन की सूचना सिविल लाइन स्थित ईडी कार्यालय पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। आज किस चीज को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ आप लोगों की मांग है? जैसे राजा की जान तोते में होती है, वैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जान गुजरात में है। जैसे ही हमारे नेता राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव की अभियान की शुरुआत की, वैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ईडी के सहारे 12 साल पुराने एक मुकदमे में बोगस चार्जशीट दाखिल करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि ये गांधी परिवार है, डरने वाला नहीं है। आप जरा सोचिए कि विपक्ष के नेताओं पर लगभग 5,906 मुकदमे दर्ज है, लेकिन सिर्फ 24 मुकदमों में विपक्ष के नेताओं पर जो सही साबित हो सके, बाकी सारी बोकस और झूठे मुकदमे थे। उससे साफ पता चलता है कि जहां भी चुनाव होता है, सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ईडी और सीबीआई के सहारे विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शहर पर सड़क पे उतरकर पूरे देश में इस तानाशाही के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहा है। जरूरत पड़ेगी तो आगे भी सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में इस तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। अपना परिचय। विवेकानंद पाठक, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश। प्रदर्शन तो जग जाहिर है। एक हमारे यहाँ एक पूर्वी भाषा में कहावत है, झूठे के आगे सच्चा रोए मरे। मेरी बात समझ गए? झूठे के आगे सच्चा रोए मरे। और मोदी सरकार झूठों की अलंबरदार है। उसने जब जब उसके ऊपर मुसीबत आई है, नफरत बो के उसने अपने लोगों को माल दिलवाया है, तमाम दुनिया की नीतियों को परे रख के। और जब उसके ऊपर कोई पार्टी के ऊपर मुसीबत आई है तो उसने हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ हमेशा डायवर्जन का रूप अख्तियार किया है और झूठे मुकदमे चलाने की उसी की श्रृंखला में नेशनल हेराल्ड मामले में हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फर्जी तरीके से नोटिस दिया है, जिसके तहत हम आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। उसी के तहत धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से झूठी मुकदमे को तत्काल प्रभाव इसको खारिज करें। और जहां तक आप इस चीज को समझते हैं कि हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, खासकर उत्तर प्रदेश जहां हम आप खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल शून्य हो गई है। शर्म की बात है जब देश का शीर्ष नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट का ये चीफ जस्टिस ये कह रहा है। और इनकी तो बात आप जानते हैं कि हर चीज इनकी नफरत के ऊपर है। उसी के तहत बिहार के चुनाव, अरे मैंने बताया तो आपको, जब जब कहीं पे किसी स्टेट पे चुनाव होगा तब ये नफरत बोने का काम करेंगे। नफरत किसी भी तरीके से हो, धर्म के नाम पे हो, जात के नाम पे हो, समुदाय के नाम पे हो। और सबसे बड़ा जो उनको खतरा है हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी से, हमारे नेता से उनको खतरा है। उसी के खिलाफ फर्जी मुकदमे और हमको इसकी परवाह नहीं है। राहुल गांधी और गांधी परिवार इस देश के अंदर एक एक जनता के, एक एक कांग्रेस के लोगों के दिल में बसे हुए। फुजैल हाशमी, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी, प्रयागराज।